दोस्तों उन विदेशी एक्सपर्ट लोगों के मुंह पर तमाचा लगा है जो कि भारतीय होकर भी भारत के लोगों को बुरा भला कहते आ रहे हैं। अपने तमाम प्रोग्रामों में उनका कहना होता है कि भारत के लोग बहुत ही मूर्ख हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की खुशी मना रहे हैं। अब इसके लिए उनका आप जरा तर्क सुन लीजिए। उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं, वो विदेशी मामलों पर ध्यान नहीं देंगे। उनका फोकस होगा अमेरिका के ऊपर, अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिसीज के ऊपर। इसीलिए भारत के लोग जो खुशियां मना रहे हैं उन्हें दुख मनाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की रणनीति अपनाएंगे और उससे भारत को भी नुकसान हो जाएगा। और कई सारे लोग आप लोगों के सेलिब्रेशन से इतना ज्यादा डर रहे हैं, इतना ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं। मैंने ये चीज नोटिस करी है कि 30-40 साल से वो विदेशी मामलों के एक्सपर्ट बने आए हैं। और हाल ही में एक न्यूज चैनल है, मैं उसका नाम यहाँ पर नहीं लूंगा, उस न्यूज चैनल पर उनका कहना। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। था कि अगर चाइना के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने संबंध अच्छे कर दिए और दोनों देशों के संबंध अच्छे हो जाते हैं तो भारतीय लोगों का क्या होगा? भारत की तो रिलेवेंस ही खत्म हो जाएगी। और उनके अनुसार पिछले कुछ ही दिनों में राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को बहुत अहमियत दी है, उन्हें बहुत ज्यादा इज्जत दी गई है और अब दोनों देशों के रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। और भारत की तो पूंजी पूरी दुनिया में बस इसी वजह से है कि अमेरिका और चाइना की दुश्मनी है और ट्रंप अगर इस दुश्मनी को दोस्ती में बदल देते हैं तो भारत को कोई भी नहीं पूछेगा। भारत की तो अहमियत ही खत्म हो जाएगी। कुल मिला के जो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भारत के लोगों में उत्साह था, जो वो खुशी मना रहे थे, इस बात से वो लोग इस हद तक चढ़ गए हैं कि आज अमेरिका और चाइना की तक दोस्ती करवा रहे हैं, उन्हें पक्के यार बनवा रहे हैं। इतना आगे चले गए हैं लोग। लेकिन असलियत क्या है आज की ये खबर आपको बता देगी और उन लोगों के मुंह पर तमाचा भी मारेगी। दरअसल आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, अभी अभी खबर निकलकर सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश को दी जाने वाली आर्थिक मदद को रोक दिया है। और ये मदद डायरेक्ट वाली तो है ही, यानी कि अमेरिका जो डायरेक्ट पैसा भेजता है वो मदद तो रोक ही दी गई है। इसके अलावा IMF और वर्ल्ड बैंक के जरिए जो पैसा दिया जाता है बांग्लादेश को, वो भी रोक दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ट्रंप ने कहा है कि ये जो मदद है वो आने वाले 90 दिनों तक रोक दी गई है और इन 90 दिनों में हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो पैसा हमारे द्वारा बांग्लादेश को दिया जा रहा है क्या वो सही है या नहीं है, हम एक रिव्यू करेंगे। और अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये सही नहीं है तो हम इस मदद को जीवन पर्यंत के लिए यानी कि हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। और अब ऐसा ही होने जा रहा है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब पहली बार डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी यही किया था और बाद में जाकर उन्होंने पाकिस्तान की सारी मदद खत्म कर दी थी। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ट्रंप जिन्हें मदद देना चाहते हैं उनकी मदद नहीं रोकी गई है। जैसे कि यूक्रेन की मदद अभी भी जारी है। जो पैसा यूक्रेन को बाइडेन के टाइम पर दिया जा रहा था वो अभी भी जारी रहेगा, ट्रंप ने उस पर रोक नहीं लगाई। इजराइल की भी आर्थिक मदद नहीं रोकी गई है, इजराइल को भी लगातार पैसा मिलता रहेगा। लेकिन बांग्लादेश की आर्थिक मदद को खत्म कर दिया गया है और ये बांग्लादेश को कंगला देश बनाने के लिए काफी है। और मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि बांग्लादेश के फॉरेक्स रिजर्व बहुत ही ज्यादा तेजी से गिर रहे हैं, उनका खजाना बहुत तेजी से खत्म हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था कभी भी गिर सकती है। ऐसे में इन्हें करीबन $5 बिलियन की मदद देने वाला अमेरिका, जिसने ये प्रॉमिस किया था, और जो पैसा इन्हें मिलता वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों वे में होता, किस्तों में इन्हें पैसा मिलता। लेकिन ट्रंप के आने के बाद अब वो सारा पैसा इन्हें नहीं मिलने वाला और ये बांग्लादेश के लिए बहुत ही करारा झटका है क्योंकि इन $5 बिलियन से बांग्लादेश के अंदर कई सारे प्रोजेक्ट चलने वाले थे और बांग्लादेश की जो करेंसी है टका वो बहुत ज्यादा तेजी से गिर रही है, उसे कहीं ना कहीं स्टेबलाइज करने वाला था ये सेंट्रल बैंक इन $5 बिलियन को अपने खजाने में रखकर। लेकिन अब वो नहीं मिलेगा और इसी वजह से इनकी करेंसी बहुत तेजी से गिरने वाली है। और जब करेंसी गिरेगी तो महंगाई चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, जिससे कि बांग्लादेश में GDP गिरेगी और लोगों के मन में असंतोष बढ़ेगा और जो यूनिट सरकार है उसके अगेंस्ट में विद्रोह की भावनाएं और तीव्र होंगी। यानी कि बांग्लादेश की पिछले 24 घंटा में लंका लगा के रखी है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा।
और आने वाले टाइम में इनके अगेंस्ट में और भी ज्यादा एक्शन लिए जाएंगे, क्योंकि रिपोर्ट्स बताती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मोहम्मद यूनुस को जरा भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उनकी विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी उनके बहुत ही करीबी माने जाते हैं। इनफैक्ट यूनुस के परिवार के सदस्य तो डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्य भी करते हैं। इसीलिए मोहम्मद यूनुस का अगर 2025 में खात्मा हो जाए तो आप जरा भी आश्चर्यचकित मत होना। और हाँ, भारत के अंदर और भारत के बाहर बैठे हुए तथा कथित भारतीय विदेशी एक्सपर्ट, मैं उन्हें भी एक बात बताना चाहूंगा कि जब से इंटरनेट आम जनता के लिए सस्ता हुआ है तब से भारत के अंदर छपरियों की संख्या यस बढ़ी है। ये बात एकदम सही है, लेकिन उसी के साथ ऐसे लोगों की संख्या भी बढ़ी है जो इंटरनेट से जानकारी बड़ी आसानी से ग्रैब कर लेते हैं और जान लेते हैं कि किस देश की क्या पॉलिसी है और भारत को लेके किस देश की क्या रणनीति है, कौन भारत को लेकर कितना फायदेमंद साबित होगा और कौन नुकसानदायक होगा। आपके बिना किसी रिलेवेंट ओपिनियन की भारत की जनता को कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आप लोग भी ये बात नहीं मानते हो तो आप आपके आसपास में जाइए, जो बुजुर्ग लोग बैठे होंगे आप उनसे भी जाकर ये बात पूछ लीजिए कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से भारत को फायदा होगा या नुकसान होगा। तो कम से कम वो आपको 3-4 फायदे गिनवा देंगे और 3-4 नुकसान गिनवा देंगे।